हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पेनी स्टॉक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इस सीरीज में ऐसे पेनी स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो डेब्ट फ्री हैं और आने वाले टाइम में मल्टी बैगर स्टॉक बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस सीरीज का पार्ट 1 देखेंगे और पार्ट 1 में हम इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे, इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो को कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपकी माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड के साथ। इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड ये 4 टाइप का बिजनेस करती है दोस्तों। एफएमसीजी सेक्टर में भी है दोस्तों, ये इंफ्रा में भी है और टेक्सटाइल में भी है और दोस्तों ये रिन्यूएबल एनर्जी में भी है। तो दोस्तों, डिटेल में इसकी बिजनेस का ओवरव्यू करते हैं। दोस्तों, ये कंपनी 2007 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये कंपनी एग्रो फूड्स, क्लोथिंग यानी टेक्सटाइल एंड गारमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मटेरियल और सर्विस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एनर्जी मटेरियल प्रोडक्ट सर्विस रिन्यूएबल एनर्जी में इक्विपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स में काम करती है। तो दोस्तों, बिजनेस डिविजन्स की बात करें तो एग्रो प्रोडक्ट्स में ये ट्रेडिंग करती है एग्रो प्रोडक्ट्स की जो सर्टिफाइड है ऑर्गेनिक एग्रो प्रोडक्ट्स के। ये जनरल एग्रो प्रोडक्ट्स भी सेल करती है, जैसे राइस, व्हीट, फ्लोर ग्रेन, पल्सेस, टी, कॉफी, ड्राई फ्रूट, ये सभी चीज़ें ये सब सेल करती है। इसका क्लोथिंग बिजनेस ये टेक्सटाइल सेगमेंट में काम करती है, जैसे फर्निशिंग, फैब्रिक्स, लाइन मटेरियल और दोस्तों इसके साथ ये होटल्स एंड हॉस्पिटल्स में भी सप्लाई करती है टेक्सटाइल की। और दोस्तों ये कर्टेन्स, कर्टेन फैब्रिक्स, कारपेट, रग्स और दोस्तों इसके साथ ये मैन, वुमेन, चिल्ड्रन के भी कपड़ों की सेल करती है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस डिवीजन की बात करें तो दोस्तों ये ट्रेडिंग करती है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन का, जैसे हमने डिस्कस किया था, स्टील प्रोडक्ट्स और टीएमटी बार्स और इनके साथ ये पाइप, प्लम्बिंग सिस्टम, स्विचेस, इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स, सर्किट ब्रेकर्स, इरिगेशन पाइप्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, हाइब्रिड इरिगेशन सिस्टम, पंप्स, बोरवेल्स और इसके साथ साथ ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में भी काम करती है। और अगर इसका एनर्जी बिजनेस देखें तो दोस्तों ये कंपनी सर्विस देती है रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स में, जैसे सोलर पावर जनरेटर्स, हाइड्रोजन सेल पावर जनरेटर, बैटरीज और सोलर हाइड्रोजन सेल पावर जनरेटर्स। तो दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी में मेनली ये सोलर पावर से रिलेटेड सर्विस देती है। तो सोलर पावर एनर्जी पर गवर्नमेंट ऑलरेडी फोकस कर रही है, तो दोस्तों वहां से भी इसको ऑर्डर मिलने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों ओवरऑल ये कंपनी ग्रोथ कर सकती है अपने चारों सेक्टर में। तो दोस्तों आप बात करते हैं इस कंपनी की तरफ से सेबी को एक एप्लीकेशन जाता है, जो इसके प्रमोटर्स है वो अपनी कैटेगरी चेंज कराना चाहते हैं प्रमोटर्स टू पब्लिक। ये वो प्रमोटर्स है जिन्होंने प्रमोटर्स टू पब्लिक में चेंज हुए हैं। तो दोस्तों इसके बारे में बात हम आगे वीडियो में करेंगे जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करेंगे। तो दोस्तों आप बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की। दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप 425 सीआर का है, ओनली स्मॉल कैप कंपनी है। और दोस्तों इसका स्टॉक भी 25.5 और इसका आरओसी 17.2 और आरओई 16.0%। तो दोस्तों इसके फंडामेंटल की शुरुआत करते हैं इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट्स की, जो हम वाई ऑन वाई बेसिस पर भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कंपनी की सेल वाई ऑन वाई बेसिस पर 56% के साथ अप गई। पिछले जून क्वार्टर में 55 सीआर की सेल थी और अभी 86 की। लेकिन अगर बात करें क्यू ऑन क्यू बेसिस पर तो दोस्तों ये सेल डाउन गई लास्ट Q4 के कंपेरिजन में। प्रॉफिट मार्जिन भी 60% के साथ अप गए वाई ऑन वाई बेसिस पर, लास्ट के 1.28 थे और अभी 2.05। और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इसके प्रॉफिट मार्जिन अप गए, लास्ट क्वार्टर में 0.21 थे ओनली और अभी 2.05। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों नेट प्रॉफिट 108% के साथ अप गया वाई ऑन वाई बेसिस पर और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नेट प्रॉफिट डाउन गया। और अर्निंग पर शेयर भी 100% के साथ अप गया वाई ऑन वाई बेसिस पर, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अर्निंग पर शेयर भी डाउन गया। तो ओवरऑल वाई ऑन वाई बेसिस पर रिजल्ट्स बहुत कमाल के हैं, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुए हैं, सेल भी डाउन गई और नेट प्रॉफिट भी डाउन गया। दोस्तों अब हम इसके लास्ट 3 ईयर्स के एनुअल रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे और दोस्तों उन 3 ईयर से अब तक का जो रिजल्ट रहा है इस ईयर फाइनेंशियल ईयर 2025 का, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम इसके 2022, 23, 24 और अब तक का डाटा कंपेयर करेंगे। 2022 में इसकी सेल 69 सीआर की थी और 2023 में 241 और 2024 में 277 और 2025 के अब तक के जून क्वार्टर में 308। तो दोस्तों वाई ऑन वाई बेसिस पर सेल कंटिन्यूसली इंक्रीज है और अभी तक के ईयर ने पिछले 3 ईयर्स को बीट कर दिया है। और दोस्तों अगर बात करें इसके नेट प्रॉफिट की तो 2022 में इसका 1 सीआर का प्रॉफिट था, 23 में 7 सीआर का और 24 में 15 सीआर का। देखो सेल यहाँ पर थोड़ी कम हुई लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर डबल हो चुके हैं और 2025 के जून क्वार्टर तक अभी 17 सीआर का प्रॉफिट हो चुका है, पिछले लास्ट ईयर को बीट कर दिया। अर्निंग पर शेयर भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है वाई ऑन वाई बेसिस पर। तो दोस्तों वाई ऑन वाई बेसिस पर रिजल्ट्स बहुत कमाल के हैं।
तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी सेल्स ग्रोथ के सीएजीआर की। दोस्तों लास्ट ईयर का ही अवेलेबल है। 28% के साथ इसकी सेल अप गई और प्रॉफिट ग्रोथ के सीएजीआर 129% के रिटर्न्स दिए, यानी प्रॉफिट ग्रोथ के सीएजीआर 129% के साथ अप गई। अगर बात करें स्टॉक प्राइस की तो दोस्तों लास्ट 10 ईयर तक का डेटा है हमारे पास। 10 ईयर्स में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है, 5 ईयर में ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ है, 3 ईयर में भी डबल की है, लेकिन लास्ट ईयर ओनली 19% के साथ इसका स्टॉक प्राइस अप गया। अब चेक करते हैं इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम इसके ऊपर डेप्ट देखेंगे। दोस्तों मार्च 2022 में इसके ऊपर 29 सीआर का डेप्ट था, 23 में 28 और लेकिन 2024 में ये घटकर ओनली 7, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके इन्वेस्टर्स की। दोस्तों हम ये दिसंबर 2022 से लेकर जून 2024 तक डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है, इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है। लेकिन जैसे हमने इसके बिजनेस ओवरव्यू में डिस्कस किया था कि कुछ प्रमोटर्स की तरफ से भी को लेटर जाता है कि हमें प्रमोटर्स टू पब्लिक किया जाए, तो दोस्तों इसलिए जो वो प्रमोटर्स थे वो पब्लिक में चेंज हो गए हैं और पब्लिक की होल्डिंग्स ज्यादा हो गई है और यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है। लेकिन दोस्तों एक पॉजिटिव बात यह है, जो बाकी प्रमोटर्स थे वो एज इट इज कॉन्स्टेंट बने हुए हैं इस कंपनी में। तो दोस्तों हम डेटा को डिस्कस करते हैं दिसंबर 2022 से। तो दोस्तों दिसंबर 2022 में 20.81% की होल्डिंग थी प्रमोटर्स की, जो सेम एज इट इज बनी हुई है अभी तक, जो कि ये बहुत अच्छी बात है, यानी इन प्रमोटर्स को यकीन है अपनी कंपनी पर ये कि कंपनी कुछ अच्छा करेगी। एफआईज की होल्डिंग देख लेते हैं। दिसंबर 2022 में 1.55% थी, अभी 0.10%। यहाँ पर एफआईज कंटिन्यूसली अपने स्टेक को डिक्रीज कर रहा है और डीआईज 1.08% से 0.95%, और यहाँ पर डीआईज ने भी ओवरऑल अपने स्टेक को डिक्रीज किया। लेकिन दोस्तों डीआईज ने ज्यादा डिक्रीज नहीं किया। और बात करें इसमें पब्लिक की, 76.55% से 78.12%, यहाँ पर पब्लिक ने कंटिन्यूसली अपने स्टेक को इंक्रीज किया, यानी अभी यहाँ पर जो प्रमोटर्स है वो पब्लिक है 78.12% से। तो दोस्तों ये इसकी पीयर्स कंपनी है। दोस्तों ये ट्रेडिंग सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, और इसकी जो पीयर्स कंपनी है उसकी पी इसके पी के कंपैरिजन में ज्यादा है। और दोस्तों ये अपने शेयर होल्डर को 1:1 में अपने बोनस इक्विटी शेयर इशू करेगी। और दोस्तों इस कंपनी को अभी एक फ्रेश ऑर्डर मिला 210 मिलियन का इंफ्रा एंड एग्रो सेगमेंट में। और दोस्तों इस कंपनी का फोकस है कि ये फूड इंडस्ट्रीज में लीडर बने, इसके लिए ये इस सेक्टर पर हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो दोस्तों ओवरऑल ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ कर सकती है, अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। टिग्रा एसेंशिया लिमिटेड एक मल्टी बैगर स्टॉक है एमसीजी सेक्टर में, और इस कंपनी को एलआईसी सपोर्ट कर रही है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें हाई रिस्क है। और दोस्तों पिछले 5 साल में इसने 3140.71% के रिटर्न्स दिए। इस शेयर का जो लो प्राइस था पिछले 5 साल में वो ₹0.07 था। ऑल टाइम हाई इसका ₹7.57 है। और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो ₹3.98 पर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों अगर इसका 5 ईयर का चार्ट देखें तो दोस्तों ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर बात करें इसके मैक्सिमम रिटर्न्स की तो दोस्तों इसने जनवरी 2015 से अब तक जब से ये लिस्ट हुई है इसने ओनली 184% के रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों हम इसके अब ऑल टाइम चार्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये कंपनी 2016 में लिस्टेड होती है, तो दोस्तों हम यहाँ से इसको डिस्कस करेंगे 2016 से। तो दोस्तों लिस्ट होने के बाद ये कोई खास परफॉर्मेंस नहीं देती, लगभग साइडवेज रहती है 2020 तक, लेकिन 2020 के बाद ये थोड़ा अप जाने स्टार्ट होती है, और जैसे ही ₹1 के प्राइस पर पहुंचती है तो इसमें दोस्तों ब्रेकआउट आता है और ₹4 के प्राइस तक जाती है। लेकिन यहीं पर ये कंसोलिडेट करती है रेजिस्टेंस ₹4 से लेकर ₹3 के बीच में। लेकिन यहाँ से फिर इसमें ब्रेकआउट आता है, ₹7 के प्राइस तक जाती है, लेकिन ₹7 के प्राइस से फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, इसके नंबर्स डाउन आते हैं, फिर से ये सपोर्ट ₹3 का लेकिन अब ये ₹3 से ₹4 तक कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन जो इसके सपोर्ट है वो आपकी साइड मूव हो रहे हैं। तो दोस्तों वो हम इसके टेक्निकल चार्ट पर देखेंगे और वहीं पर हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की भी बात करेंगे। तो दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है, यहाँ पर हम इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने इसके लॉन्ग टर्म में डिस्कस किया कि ये ₹3 से यानी ₹2.51 से लेकर ₹4.64 के बीच में कंसोलिडेट कर रही थी, ब्रेकआउट देने से पहले भी और ब्रेकआउट देने के बाद भी। लेकिन जो इसके ये सपोर्ट है ये अप साइड मूव हो रहे हैं, और इसने यहाँ से जो ये प्रॉफिट बुकिंग आई थी तो इसने जो सपोर्ट लिया ₹3, फिर 3 के बाद ₹3.30, फिर ₹3.50, और अभी ₹3.60 पर इसने अपना सपोर्ट लिया, और अभी ₹3.98 पर ये ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों अभी इसको ऑर्डर्स भी मिला, और अभी इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट्स भी कमाल के आए हैं। और दोस्तों जो इसके टेक्निकल्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की, क्योंकि यहाँ से इसके सपोर्ट अपसाइड मूव हो रहे हैं, रिजल्ट भी आ गया, रिजल्ट का रिएक्शन भी आ चुका है। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से अब ये अपने कुछ टाइम में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकती है और अपने इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकती है। तो दोस्तों अगर बात करें इसके नेक्स्ट टारगेट की, तो शॉर्ट टर्म के लिए इसका नेक्स्ट टारगेट ₹7 रहेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए इसका नेक्स्ट टारगेट ₹15 रहेगा। बाकी दोस्तों हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हमने इसका बिजनेस डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इसमें ₹3.50 से लेकर ₹3.80 तक इसमें कहीं भी बाइंग कर सकते हो। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके ₹4.64 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का।
जो कि जल्द ब्रेक होने की उम्मीद है। बाकी आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसमें कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये था पेनी स्टॉक सीरीज का पार्ट 1, जिसमें हमने इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस किया, इसकी कंप्लीट स्टडी की। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंपनी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।